सभी को मेरा नमस्कार। कैसे भाई आप लोग? ठीक हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को चाल, समय एवं दूरी की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और आज की क्लास बहुत बेहतरीन होगी। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे, मैं आसान तरीका बताऊँगा जिससे आप लगा ले जाओगे। और ये होगा डे 2 और आज का टॉपिक होगा बराबर दूरी पर आधारित प्रश्न। क्या होगा? बराबर दूरी पर आधारित प्रश्न। और आप लोग सबसे पहले शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, शुरू करता हूँ टॉपिक। अब देखिए, बराबर दूरी पर आधारित प्रश्न है, मतलब डिस्टेंस इक्वल होगी। क्या होगी? डिस्टेंस इक्वल होगी। सपोज दैट अगर डिस्टेंस इक्वल है तो हम डिस्टेंस को डी सपोज करते हैं, लेकिन चाल अलग अलग। सपोज दैट दो व्यक्ति हैं जिनकी स्पीड s1 और टाइम t1, दूसरे वाले की स्पीड s2 और टाइम t2 है। अब ये बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अगर मैं पहले वाली व्यक्ति की दूरी निकालूं तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम s1 इंटू t1। दूसरे वाले व्यक्ति की मैं दूरी निकालूं तो s2 इंटू t2। अब दोनों इक्वल हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूँ s1 t1 बराबर s2 t2। ये आपका फार्मूला बनेगा और ये हमने बता दिया आया कहाँ से। अब आपको वही चीज़ अपनी कॉपी पे नोट करना है, वही चीज़ अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि s1 t1 इक्वल टू s2 t2, s1 t1 इक्वल टू s2 t2। ये फार्मूला है और इसी पर आपको क्वेश्चन लिखना है। तो शुरू करते हैं एक जानदार सवाल से, और बढ़िया सवाल है, एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। ये 2 बार एग्ज़ाम में आया है, एक बार RRB NTPC में आया है, दूसरी बार ये UPP में आया है। ये 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन। लिखना, दो व्यक्ति A और B जिनकी चाल में 3:5 का अनुपात है। दो व्यक्ति A और B जिनकी चाल में 3:5 का अनुपात है। दो व्यक्ति A और B जिनकी चाल में 3:5 का अनुपात है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में A को 45 मिनट का समय लगता है। A को 45 मिनट का समय लगता है। A को 45 मिनट का समय लगता है। तो बताइए B उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा? B उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा? क्लियर? B का हमें टाइम निकालना है। B का हमें क्या करना है? टाइम निकालना है। अब बराबर दूरी है तो ये बराबर दूरी है, बोला है किसी निश्चित दूरी को, दूरी फिक्स है। तो आपको बताया गया है कि s1 t1 बराबर s2 t2, ये फार्मूला है। और अगर आप इधर A को मानते हो, इधर B को मानते हो, तो दोनों की चालों में 3:5 का अनुपात है। मतलब अगर इसका चाल 3 होगा तो इसका कितना होगा? 5 होगा। क्लियर? किसी निश्चित दूरी को तय करता है A 45 मिनट में, यानी A का टाइम है 45 मिनट। तो हमसे पूछ रखा है उसी दूरी को B कितने समय में तय करेगा, यानी B का टाइम हमें बताना है। इट मीन्स हमें T2 फाइंड आउट करना है। तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 9 टाइम जाएगा, 5 9 45, T2 इक्वल टू 27 मिनट। 27 मिनट होगा आपका। क्लियर भाई? बोलो। अगला क्वेश्चन लिखना, A तथा B की चाल में 5:7 का अनुपात है।
ए तथा बी की चाल में 5:7 का अनुपात है। ए तथा बी की चाल में 5:7 का अनुपात है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में, किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को 56 मिनट का समय लगता है। ए को 56 मिनट का समय लगता है। तो बताइए बी उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो बताइए बी उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो बोलो भाई क्या आंसर आएगा। कुछ है नहीं, इमिडिएटली आप आंसर बता सकते हो। जिसका 40 मिनट आ रहा है, 40 मिनट आ रहा है, उसका सही है। देखो कैसे, दोनों की चाल में क्या अनुपात है, 5:7 का अनुपात है। ए किसी निश्चित दूरी को तय करता है 56 मिनट में, बी का पूछ रखा है। तो बी कितने समय में तय करेगा, कह दो T2 समय में। कैंसिल आउट करोगे 7 × 7, 7 × 8 = 56, 8 × 5 = 40, यानी T2 बराबर कितना आएगा, ये 40 मिनट। कितना आएगा, 40 मिनट। बोलो भाई ये बेसिक सवाल आपको समझ में आया कि नहीं। दो धीरे धीरे मैं आपको ऊपर लेके चलूँगा, लेवल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप शुरू से बने रहोगे, पूरे लास्ट तक, अंत तक बने रहोगे, मेरी गारंटी आप सीख जाओगे। लिखना दूसरा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, आपको पूरा पढ़ के पूरा क्वेश्चन लिख के तभी आंसर करना है, उसके पहले मत करना। क्योंकि कुछ लोगों को यार थोड़ा सा होता है यार कि आप लोग, मैं क्वेश्चन जैसे ही बोलने ख़त्म करता हूँ आप लोग आंसर बता देते हो। कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं यार क्वेश्चन बोलने से पहले सर आंसर बता दे रहे हैं कुछ लोग। तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन को पूरा लिखिएगा, इसके बाद आंसर करिएगा। लिखना, ए की चाल बी की चाल का, ए की चाल बी की चाल का 4/5 गुना है। ए की चाल बी की चाल का 4/5 गुना है। ध्यान से सुन के लिखिएगा। ए की चाल बी की चाल का 4/5 गुना है, 4/5 गुना है। आगे लिखना, किसी निश्चित दूरी को तय करने में, किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी से 8 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। ए को बी से 8 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है, 8 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। आगे लिखना, तो बताइए प्रत्येक उस दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। तो बताइए प्रत्येक उस दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। इसका मतलब ए उस दूरी को कितने समय में तय करेगा, बी इस दूरी को कितने समय में तय करेगा। लगा के आंसर कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम, उससे ज़्यादा नहीं। बोला भाई, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। बोला है ए की चाल बी की चाल का 4/5 गुना है। ए की चाल बी की चाल का 4/5 गुना है, 4/5 गुना है। मतलब ए की चाल जो बी की चाल होगी उसका कितना गुना है, 4/5 गुना है। आप ऐसे लिखे हो, क्लियर, ये लिखे हो ना भाई। आप क्या करो, रेशियो बना लो। ये इधर गुणे में इधर आएगा भाग में, A/B, A/B बराबर 4/5, 4/5, 4:5। फिर इसके बाद बोला है किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी से 8 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। अगर बी किसी दूरी को T मिनट में तय करता है, T मिनट में तय करता है, तो ए उसी दूरी को 8 मिनट अतिरिक्त लेगा, मतलब T + 8 मिनट लेगा। इसी को हल कर लो। तो जिसका जिसका आंसर आया होगा, ए का 40 मिनट, बी का 32 मिनट, उसका सही है। देखना कैसे। अब इसी वैल्यू को आप रख दो। ए और बी की चाल में क्या रेशियो है, 4/5, यानी 4:5, ये 4 तो ये 5। किसी निश्चित दूरी को तय करने में बी T मिनट लेता है, यानी बी इधर है तो T मिनट लेगा, और ए T + 8 मिनट लेगा, ये हो जाएगा T + 8 मिनट।
कैलकुलेट कर लो, ये 4t, ये 32, ये 5t, ये 4t प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, ये 32 इक्वल टू 5t माइनस 4t, तो केवल t बचेगा, t इक्वल टू 32 मिनट। और t किसका है भाई, t किसका समय आप माने हो, t है b का समय, t है b का समय, तो a का चाहिए, तो a कितना लेगा, t प्लस 8, तो a का निकालना है भाई, तो एक हो गए t प्लस 8 मिनट लेता है, और t आया है 32 प्लस 8 इक्वल टू 40 मिनट, क्या है 40 मिनट, यानी a का 40 मिनट, b का 32 मिनट, जिसका जिसका आया था उसका उसका सही है। लिखना दूसरा क्वेश्चन, और ध्यान से सुन के पढ़ के तभी लगाना। लिखना, ए की चाल बी की चाल से 25% अधिक है। ए की चाल बी की चाल से 25% अधिक है। ए की चाल बी की चाल से 25% अधिक है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को 2 घंटे 12 मिनट का समय लगता है। ए को 2 घंटे 12 मिनट का समय लगता है। आगे लिखना, तो बताइए बी उस दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। तो बताइए बी उस दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, ए की चाल बी की चाल से 25% अधिक है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को 2 घंटे 12 मिनट का समय लगता है। तो बताइए बी उस दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। लगाना, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। लगाइए भाई। चलिए, जिसका 2 घंटा 45 मिनट आ रहा है उसका उसका सही है। 2 घंटा 45 मिनट जिसका सही आ रहा है उसका सही है। देखना कैसे बोला है, ए की चाल बी की चाल से 25% अधिक है। अगर मैं मान लूँ बी की चाल 100, ये माना, तो ए की चाल कितनी होगी 25% अधिक, मतलब 125%। ये 100% तो ये 125%, या परसेंट ना लगाओ, बस ऐसे ही लगा दो। अब ये किलोमीटर में मान लो या मीटर प्रति सेकंड में मान लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद बोला है किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को 2 घंटे 12 मिनट का समय लगता है। तो बी उस दूरी को कितने समय में तय करेगा, यानी बी का हमें टाइम निकालना है, T2 निकालना है। तो क्या करोगे, ये जो 2 घंटे 12 मिनट है इसको आप आवर में कन्वर्ट कर दो। क्या कर दो, आवर में कन्वर्ट कर दो। तो ये 2 घंटा तो ऑलरेडी है, चलो इधर कर देता हूँ। पहले ए की चाल कितना 125, कितने समय में तय करता है 2 घंटे 12 मिनट। 2 घंटे 12 मिनट का मतलब 2 सही 12/60 कर सकते हो। इस घंटे को मिनट में बदलने के लिए आप बाहर भी कर सकते हो। इसके बाद बी की चाल कितना 100, और कितने समय में तय करेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा कितना भाई, ये 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 12 का 12, 12 पंजे 60, 2 सही 1/5 बराबर ये 4 गुणे T2। वैसे जिसका आंसर 45 मिनट आया उसका सही है। और ये आ जाएगा आपका कितना 5 गुणे 5 2 10 1 11, 11 और बटा कितना 5 बराबर ये T2। 2 घंटे 45 मिनट जिसका आंसर आया सही। ये 5 से 5 कैंसिल आउट, ये T2 बराबर 11/4 घंटा। अगर घंटे में बता रहे हो तो 11/4 घंटा। अगर आप इसको घंटे और मिनट दोनों में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसको कहोगे T2 बराबर 4 दूना 8, 2 सही 3/4 घंटा,
या T2 बराबर 2 घंटा और 3/4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो, 7 से गुणा, ये 15 या 45 मिनट, कितना हो जाएगा 2 घंटा 45 मिनट। जिसका आंसर आया था भाई सही है। लिखना दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से समझ के ही लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप लगा सकते हो। लिखना, अब ये थोड़ा सा दूसरे हिसाब से क्वेश्चन है। लिखना, तीन व्यक्ति ए बी सी जिनकी चालों में 3:4:5 का अनुपात है। दो व्यक्ति ए बी सी जिनकी चालों में 3:4:5 का अनुपात है, 3:4:5 का अनुपात है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समयों में अनुपात बताइए। किसी निश्चित दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समयों में अनुपात बताइए। हल करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। हल करना आप जरा। जिसका 20, 15, 12 आ रहा है सही है। देखना कैसे, किसी निश्चित दूरी बराबर है तो आप क्या लिख सकते हो, S1 T1 बराबर S2 T2 बराबर S3 T3। क्लियर, इतना लिख सकते हो। और बोला है जिनकी चालों में 3:4:5 का अनुपात है, ये 3, ये 4, ये 5, यानी ये 3T1 4T2 5T3। अब आपको अनुपात समानुपात पढ़ाया गया था। जब ऐसा कंडीशन आया था तो आप T1:T2:T3 कैसे निकाले थे। पहले वाले को बंद रखो, जो दूसरे और तीसरे की संख्या दिखे गुणा कर दो। 4 और 5 का गुणा करोगे 4 पंजे 20 अनुपात। दूसरे वाले को बंद रखो, 3 और 5 दिखा, 3 पचे 15। तीसरे वाले को बंद रखो, ये 3 और 4 3 चौके 12। क्लियर, ये हो गया आपका 20 15 12। लेकिन एक चीज़ आप नोट करना, कॉपी में नोट करिएगा। एक चीज़ नोट करिएगा। नोट क्या करना है, जैसे मैं कहूँ कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप कह सकते हो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। क्या कह सकते हो, चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। तो कॉपी में नोट लिखिएगा, चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, आगे आपको बहुत काम करेगा। जहाँ काम करेगा वहाँ मैं बताऊँगा कि ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्लियर, लिखना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखना, ध्यान से सुन के लिखना। लिखना, ए तथा बी की चाल में 2:3 का अनुपात है। ए तथा बी की चाल में 2:3 का अनुपात है, यानी S1 और S2 में क्या अनुपात है, 2:3 का अनुपात है। जबकि बी तथा सी की चाल में 4:5 का अनुपात है, 4:5 का अनुपात है। आगे लिखना, किसी निश्चित दूरी को तय करने में सी को 40 मिनट का समय लगता है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में सी को
40 मिनट का समय लगता है, तो बताइए ए उस दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। किसी निश्चित दूरी को तय करने में 40 मिनट का समय लगता है, तो बताइए ए उस दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। लगा के बताइए, देखते कितने लोगों का सही जवाब आता है। हल करिए। जिसका 75 मिनट आ रहा है उसका सही है। देखना कैसे, किसमें रिलेशन दे रखा है, सी और ए में। तो सबसे पहले मैं इनकी चालों में अनुपात निकालूंगा। तो इनकी चालों में क्या अनुपात आएगा, कहोगे S1 अनुपाते S2 अनुपाते S3 इक्वल टू ये 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 3 पच्चे 15, 8 अनुपाते 12 अनुपाते 15 का अनुपात। कितने का, 8, 12 और 15 का अनुपात है। अब हमसे सी का दे रखा है, ए का पूछ रखा है, मतलब जो रिलेशन बनाना है आपको ए और सी में बनाना है। ए की चाल S1 ए के द्वारा लिया गया समय T1 और सी की चाल S3 इसके द्वारा लिया गया समय T3। क्लियर, यही फार्मूला आपका बनेगा। तो ए की चाल कितनी है, 8, किसी निश्चित दूरी को तय करेगा T1 समय में। सी की चाल है 15 और किसी निश्चित दूरी को तय करता है कितने समय में, 40 मिनट में। ये 40 मिनट में 8 का 8, 8 पंजे 40, T1 बराबर 15 पच्चीस 75 मिनट। 1 घंटे 15 मिनट का टाइम लेगा ए। कितना समय लेगा, 1 घंटे 15 मिनट या 75 मिनट। अगला क्वेश्चन लिखना 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को तय करने में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। आगे लिखना। तो बताइए संपूर्ण दूरी को यदि 2 सही 1/2 घंटे में तय करना हो, संपूर्ण दूरी को यदि 2 सही 1/2 घंटे में तय करना हो तो चाल क्या होगी। ज़रा बताना कितने लोगों का सही जवाब आता है। दूरी बराबर है तो क्या लगाओगे, S1 T1 इक्वल टू S2 T2। अब डिस्टेंस सेम रखा है, 2 स्पीड और 2 टाइम रखा है। जिसका आंसर 72 किलोमीटर पर आवर आ रहा है उसका सही है। देखना क्या बोला है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय किया जा सकता है। यदि संपूर्ण दूरी को 2 सही 1/2 घंटे में तय करना हो तो चाल क्या होगी। क्लियर, सॉल्व करो। ये 45 गुणे 4 बराबर S2 गुणे 5/2, 5 9 45, 9 चौक 36 और 2 का इधर गुणा 2 बराबर S2 बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, नोट करिए। फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। लिखना, तेज़ी से नोट करना। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को तय करने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को तय करने में 3 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
किसी निश्चित दूरी को तय करने में 3 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। 3 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। आगे लिखना, यदि 3 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। तो बताइए चाल को कितना बढ़ा दिया जाए, चाल को कितना बढ़ा दिया जाए जिससे संपूर्ण दूरी को 2 सही 1/2 घंटे में, जिससे संपूर्ण दूरी को 2 सही 1/2 घंटे में तय किया जा सके। चाल को कितना बढ़ा दिया जाए जिससे संपूर्ण दूरी को 2 सही 1/2 घंटे में तय किया जा सके। तो देखो स्पीड क्या बोल रखा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर हम चलते हैं तो किसी निश्चित दूरी को तय करते हैं 3 घंटे 15 मिनट में। कितने में? 3 घंटे 15 मिनट में तय करते हैं, यही बोला है ना। अब ये 3 घंटा है, 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो ये 15/60, 3 घंटा प्लस 15 का 15, 15 चौके 60, 1/4, 4 तियाँ 12, 1 13/4 घंटा। यानी 3 घंटे 15 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 13/4 घंटा, ये हो जाएगा 13/4 घंटा। फिर इसके बाद बोला है कि चाल को कितना बढ़ा दिया जाए। तो पहले चाल 40 किलोमीटर थी, अब चाल हो जाएगी 40 + k किलोमीटर। अब उसी दूरी को 2.5 घंटे में तय किया जा सके। 2.5 मतलब 2 सही 1/2, इसको लिख सकते हैं 5/2। तो ये हो गया आपका 5/2। कैलकुलेट कर लो, 5 का गुणा 5 8 40 और ये आ जाएगा 8 गुणे 13/4, 4 दूना 8 बराबर ये 40 + k गुणे 1/2। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 2 का गुणा इधर और बराबर ये 40 + k। तो कहोगे 40 + k = 26 दूना 52। आगे सॉल्व करोगे कहोगे 40 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कहोगे k बराबर 52 - 40, तो k बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी चाल को यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो जो दूरी हम 3 घंटे 15 मिनट में तय करते थे उसको हम 2 सही 1/2 घंटे में ही तय कर लेंगे। लिखना दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा तेजी से। आगे लिखना, किसी निश्चित दूरी को तय करने में ध्यान से सुन के लिखिएगा। किसी निश्चित दूरी को तय करने में यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, किसी निश्चित दूरी को तय करने में यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए तो बताइए कितने % समय की बचत होगी। तो बताइए कितने % समय की बचत होगी। लिखना, लगाना कितना आएगा। बोलिए भाई कितना आ रहा है। जिसका आएगा 20% उसका सही है, यानी समय की बचत होगी 20%। मान लो पहले आपकी चाल 100 थी और समय आपका 100 लगता था। क्या चीज़? मान लोगे कि पहले आपकी चाल 100 थी और समय भी लगता था 100। फिर इसके बाद बोला है कि यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाए, तो पहले चाल 100 थी, अब 25% बढ़ाए हो तो 125। अब मान लो तुम्हारा जो समय लगता है, मान लो t लगता है। क्या लगता है? t लगता है। या आप कह दो कि समय की बचत होगी तो 100 - t कर दोगे, t लगा दोगे आंसर। लेकिन आप केवल कह दो अगर चाल आपका 125 हो जाएगा तो समय आपका t लगेगा। और पहले आपने चाल माना था 100 और समय माना था 100। कैलकुलेट करो, ये 25 पंजे 25 चौका 5 एक्का 5 बिसा में, यानी 20 चौके 80,
यानी टाइम आपका कितना लेगा, ये T2 कितना लेगा 80। पहले आपका समय कितना लगता था 100, अब समय कितना लग रहा है 80। कितने % समय की बचत हुई, कहोगे 20%, या नीचे लिखोगे अतः समय की 20% बचत होगी, अतः 20% समय की बचत होगी। बीस % समय की बचत होगी। लिखना अगला क्वेश्चन, ध्यान से सुन के लिखिएगा। एक छात्र घर से स्कूल जाने के लिए, एक छात्र स्कूल से घर जाने के लिए, स्कूल से घर जाने के लिए यदि अपनी वास्तविक चाल के 3/5 गुने चाल से स्कूल जाता है। एक छात्र घर से स्कूल जाने के लिए यदि अपनी वास्तविक चाल के 3/5 गुने चाल से स्कूल जाता है तो उसे स्कूल पहुंचने में 12 मिनट का विलंब होता है। तो उसे स्कूल पहुंचने में 12 मिनट का विलंब होता है। तो बताइए यदि वास्तविक चाल से स्कूल जाए तो स्कूल जाने में कितना समय लगेगा। यदि वास्तविक चाल से स्कूल जाए तो स्कूल जाने में कितना समय लगेगा, लगा के बताइए। आप ऐसे भी लगा सकते हो, किसी और तरीके से भी लगा सकते हो। हालांकि जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ इसका और भी तरीका है, लेकिन अभी आपको मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग इसमें सीख रहे हैं, कुछ लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो पहले पढ़ चुके हैं वो तो कहेंगे वही तरीका बताया जाए, वो आसान है, रेशियो मेथड। लेकिन अभी रेशियो मेथड का मैं प्रयोग नहीं करूँगा, कुछ टाइम बाद, अभी एक आध क्लास और आपकी हो जाए तो रेशियो मेथड का प्रयोग करूँगा। हालांकि यहाँ मैं बता दूँगा आपका कैसे आ रहा है। देखना क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन बोल रखा है कि एक छात्र घर से स्कूल जाने के लिए यदि अपनी वास्तविक चाल के 3/5 गुने से स्कूल जाता है। मान लो पहले उसकी चाल S1 थी तो मान लो तुम x, लेकिन जब दोबारा उसकी चाल बताई जा रही है वास्तविक चाल के, ये वास्तविक है, मान लो वास्तविक चाल है, क्लियर। तो इसके 3/5 गुने से जा रहा है, यानी 3/5 गुना। और T1 आपका लगता था, मान लो आपका कितना लगता था भाई, मान लो मैं 100 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ, या 1 मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो उसे क्या होता है, चलो मैं T1 मान लेता हूँ 1। उसे क्या होता है कि जब वह 3/5 गुने से जाता है तो 12 मिनट का विलंब होता है। क्या होता है, 12 मिनट का विलंब होता है। तो ये पहले तुम इसको T1 को T मान लो, तो 12 मिनट का विलंब होगा तो ये T+12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T+12। मान लो पहले उसकी वास्तविक चाल x और वास्तविक समय t, तो 3/5 गुने से गया 3/5x और 12 मिनट का विलंब हुआ तो T+12। इसी वैल्यू को रख के कैलकुलेट करो। S1 हो गया x, T1 आपका हो गया t, S2 हो गया 3/5x और T2 हो गया आपका T+12। हल करोगे x से x कटेगा, 5 का इधर गुणा करोगे ये 5t बराबर 3 का गुणा करोगे 3t प्लस 3 बरा हमें 36, इधर t लाओगे तो कितना हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 36t बराबर 18 मिनट। क्या हो जाएगा, t बराबर 18 मिनट। यानी वास्तविक समय या पहले जो समय लगता था वो क्या हो जाएगा 18 मिनट। लगाना इसको, लगाइए, उतारिए, फिर आगे लेके चलते हैं। हो गया,
बोलो भाई हो गया। देखो इसको दूसरे तरीके से लगा सकते हो, दूसरे तरीके से क्या लगा सकते हो, कैसे? चाल कितने गुना बोला है? 3/5 गुना। और कितने मिनट का विलंब होता है? 12 मिनट का। 12 मिनट विलंब होता है, मतलब 12 मिनट का ज़्यादा समय लेता है। तो पहले इसकी चाल 3 थी, अब इसकी चाल 5 हो गई। क्लियर? या 3 और 5 के रेशियो है तो कितने का अंतर आया? 2 यूनिट का। 2 यूनिट का अंतर आया, तो ये 2 यूनिट किसके बराबर हो गया? 12 के। 1 यूनिट निकालोगे 6, 1 यूनिट निकालोगे 6 का इधर गुणा कर दो, ये 6 3 18, 6 का इधर गुणा करोगे 6 5 30, यानी पहले कितना समय लगता था? 18 मिनट। बाद में कितना समय लगेगा? 30 मिनट। देखो 12 जोड़ने पर 30 आ रहा है ना, तो ऐसे भी आप लगा सकते हो, लेकिन आपको अभी सिखा रहा हूँ, आप सीख लीजिए। फिर दूसरा तरीका बताऊँगा, रेशियो मेथड। एक दिन वो चलेगा पूरा रेशियो मेथड से ही। लिखना दूसरा क्वेश्चन। एक छात्र यदि अपनी वास्तविक चाल के एक छात्र यदि अपनी वास्तविक चाल के 5/4 गुने से स्कूल जाता है। एक छात्र यदि अपनी वास्तविक चाल के 5/4 गुने से स्कूल जाता है तो स्कूल पहुंचने में उसे वास्तविक समय से 10 मिनट कम लगता है। तो स्कूल पहुंचने में उसे वास्तविक समय से 10 मिनट कम समय लगता है। कितना कम लगता है? 10 मिनट कम लगता है। तो बताइए वास्तविक चाल से लगने वाला वास्तविक समय क्या है? तो बताइए वास्तविक चाल से लगने वाला वास्तविक समय क्या है? क्लियर? तो मान लो पहले इसकी वास्तविक चाल जो है x, वास्तविक समय t, ये पहला वाला मान लो, और यह जाता है अपनी वास्तविक चाल के 5/4 गुने से। पहले इसकी वास्तविक चाल x थी, तो वास्तविक चाल का 5/4 गुना हो जाएगा 5/4x। और यह कहता है कि वास्तविक समय से 10 मिनट कम लगता है। वास्तविक समय t मिनट लगता था, तो अब हो जाएगा t-10। क्लियर? हल कर दो। x से x कैंसिल आउट, 4 का इधर गुणा करोगे तो 4t बराबर 5 का गुणा करोगे 5t माइनस 5 दहाम 50, ये इधर आएगा आपका 4t माइनस 5t बराबर -50, माइनस t बराबर -50, ये कैंसिल आउट, t बराबर 50 मिनट। और यही आपने वास्तविक समय माना हुआ था, वास्तविक समय आपने यही माना हुआ था। क्लियर? ऐसे लगा सकते हो। अगर आप रेशियो मेथड से लगाना चाहते हो तो रेशियो मेथड से कैसे लगेगा, ध्यान देना। क्या रेशियो दे रखा है? 5 और 4, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। कितना समय कम या ज़्यादा लगता है? 10 मिनट। ये 10 मिनट जो है, जितना ये डिफरेंस आए उसके बराबर 1 यूनिट का डिफरेंस है 10 मिनट। अब 1 यूनिट दे रखा है, इधर गुणा कर दो 10 का, तो 10 × 5 = 50, इधर गुणा कर दो 10 × 4 = 40। ये वास्तविक, ऊपर वाला वास्तविक माना जाता है, तो वास्तविक समय कितना हो जाएगा? 50 मिनट। क्लियर? ऐसे भी आप लगा सकते हो विदिन सेकेंड। लेकिन अभी आपको जादू टोना नहीं सीखना है, एक बार सीखना है आपको बेसिक से। कोई चीज़ होता है तो क्यों होता है। लिखना दूसरा क्वेश्चन। लिखना, एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को लिखिएगा। ये थोड़ा सा दूसरे हिसाब से क्वेश्चन है। लिखना, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बिना रुके हुए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बिना रुके हुए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कितने की चाल से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। आगे लिखना, परंतु जब वह दूरी को रुक रुक कर तय करता है तो उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। क्या बोला है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। जब वह रुक रुक कर तय करता है
जब वह रुक रुक कर तय करता है तो उसकी औसत चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। आगे लिखना, आगे लिखना। तो बताइए व्यक्ति प्रति घंटे, तो बताइए व्यक्ति प्रति घंटे औसतन कितना समय रुकता है। तो बताइए व्यक्ति प्रति घंटे औसतन कितने समय रुकता है। क्लियर। देखिए एक बार क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति है जो किसी निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कितने की चाल से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। फिर कहता है कि यदि व्यक्ति उसी दूरी को रुक रुक कर तय करे, जैसे कुछ किलोमीटर गया फिर रुक गया, कुछ किलोमीटर गया फिर रुक गया, रुक रुक कर तय करता है, तो उसकी जो ऑन एवरेज स्पीड आती है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। फिर हमसे पूछ रखा है कि व्यक्ति प्रति घंटे औसतन कितने समय रुकता है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करोगे? अगर ऐसा सवाल आता है तो आप इसको तुरंत आंसर बता दोगे। कॉपी में नोट लिखना, प्रति घंटे रुकने का समय बराबर, प्रति घंटे रुकने का समय बराबर चालों का अंतर बटे तेज चाल, चालों का अंतर बटे तेज चाल। बस आपको ऐसे ही लगा देना है, ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहाँ से आया? ये जब ऑफलाइन बैच में आप मिलोगे तब बताऊंगा, यहाँ नहीं बता सकता। ठीक, तो चालों का अंतर भाई पहले 50 थी, बाद में 40, अंतर का मतलब डिफरेंस का साइन लगाओगे, और तेज चाल 40-50 में 50 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 10/50 0 0 1/5 घंटे, 1/5 घंटे, या इसी को कहोगे 1/5 × 60, काटोगे 12 मिनट आएगा। 12 पंजे 60 होता है ना। यानी व्यक्ति प्रति घंटे औसतन कितने मिनट रुकता है? 12 मिनट रुकता है। क्लियर। लिखना दूसरा क्वेश्चन। एक ऐसे ही दूसरा सवाल लगाइएगा। लिखना, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बिना रुके हुए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बिना रुके हुए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। क्या बोला हमने? हमने यही बोला कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बिना रुके हुए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। बिना रुके हुए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। आगे लिखना, परंतु जब वह दूरी को रुक रुक कर तय करता है, परंतु जब वह दूरी को रुक रुक कर तय करता है तो उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो बताइए व्यक्ति प्रति घंटे औसतन कितने मिनट रुकता है। तो बताइए व्यक्ति प्रति घंटे औसतन कितने मिनट रुकता है, लगा के बताइए। लगाइए भाई। इसका भी आंसर 12 मिनट ही आएगा। देखना कैसे कहोगे चालों का अंतर, तो चाल का डिफरेंस है 75 डिफरेंस 60, और बटे तेज चाल, तेज है 75, तो ये हो जाएगा 15/75, काटोगे 15 का 15, 15×5 = 75, 1/5 घंटे, 1/5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे × 60 बराबर ये 12 मिनट आएगा। यानी व्यक्ति प्रति घंटे औसतन कितने समय रुकता है? 12 मिनट रुकता है। क्लियर। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई
तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद आपको आगे इसके पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब आगे जैसे बढ़ोगे इसका टाइप भी बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं शुरू से लेके अंत तक तो आपको पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप बीच में आओगे, कुछ लोग बीच में आते हैं कहते हैं कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताइए, तो यार मैं एक ही चीज़ को कितनी बार बताऊंगा, वैसे इतना आराम से बताता हूँ कि क्या होगा। तो आप क्या करोगे भाई, शुरू से ही देखना लास्ट तक, अगर तब ना समझ में आए आप हमसे कहिए तो फिर मैं बता सकता हूँ। आप बीच में कहोगे, बीच में आओगे, जुड़ोगे, कहोगे नहीं इसको दोबारा बताइए, तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और गर्मी भी रहती है, तो आप समझ सकते हो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, वीडियो जिसको अच्छा लगे भाई लाइक कर देगा, शेयर कर देगा ज़रूर। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें कि हाँ क्लास कैसी है, फीडबैक आप कंटिन्यू देते रहिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।